टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 समझने के लिए हमें पहले समझना होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हमने 1.1 में मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी वैल्यूज़ जो हमें ब्रैकेट्स में दी होंगी वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। अब रो मैट्रिक्स को देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल m इज़ इक्वल टू 2, -1 और 7, तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास रो होगा, जो वर्टिकल मैट्रिक्स है वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल और ये है हमारे पास वर्टिकल। अब देखते हैं अब हम कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। फॉर एग्जाम्पल m इज़ इक्वल टू 1 0 एंड n इज़ इक्वल टू 2 0 1। ये वर्टिकल जो है ये हमारे पास होता है कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल है ये हमारे पास है रो। अब अगली डेफिनेशन अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास 1 और 2। अब नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 और 3। तो ये ऑर्डर क्या बन गया 2/3। पहले हम रोज़ को काउंट करेंगे 1 और 2, तो ये 2 इस वजह से यहाँ पे आया, और बाय उसके बाद अब हम कॉलम को देखेंगे कितने कॉलम है 1 2 और 3। अब अगर इधर 3/3 होता तो इधर हमने, अब अगर इधर 3/3 होता तो हमने क्या कहना था, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर इसकी रोज इसके कॉलम के इक्वल होगी तो हमारे पास ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसकी रोज इसके कॉलम की इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ऑल एंट्रीज इज़ ज़ीरो। इसकी जो सारी एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होगी। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 1/2 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और ये 2/1 का मैट्रिक्स है, और इसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, इसको ज़ीरो भी बोलते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगली हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। मतलब क्या है इसका, ये रोज है हमारे पास और ये हमारे पास कॉलम है। रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। अब जैसे 1 2 और 3, इसको हम मैंने कॉलम में लिख दिया 1 2 और 3 इस लाइन में। वर्टिकल रोज इज कॉल्ड कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था। अब रोज़ को मैंने कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को मैंने रो में चेंज कर देना है, और इस तरह का जो चेंज होगा इसको हम क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और इसको किससे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर छोटा सा जो हमने टी लिखा है इसको हम किससे डिनोट कर, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद अगली डेफिनेशन देखिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a। अगर हम -a कर दें तो ये इसके सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या कर दिया नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है, तो माइनस के साथ माइनस में इसको अंदर अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, +3 था ये -3 हो जाएगा, ये -2 था तो माइनस माइनस क्या होता है +2, इस वजह से यहाँ पे +2 आया। और ये +4 था तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। मतलब क्या है इसका कि ए का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वापस हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है एम मैट्रिक्स, उन्होंने हमें दिया हुआ ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल रोज इज इक्वल टू द ऑल कॉलम्स। तो ये जो जिसकी रोज और कॉलम सेम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोबारा एम मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्वायर सिमेट्रिक और इंदर में फ़र्क क्या है, पहले हमने पढ़ा था सिमेट्रिक में क्या है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये ए के इक्वल आएगा। और स्क्वायर सिमेट्रिक में क्या है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ये -a के इक्वल आएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये -a के इक्वल आएगा तो ये हमारे पास है स्क्वायर सिमेट्रिक। इधर ए ने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ एक, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये -a के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से माइनस को अप्लाई कर दिया अंदर, पहले इसका हमने ट्रांसपोज लिया, ये रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को हमने रोज़ में चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने बाहर माइनस को कॉमन ले लिया। जब इसको हमने रोज़ और कॉलम में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज लिया और बाहर माइनस हमने कॉमन लिया, तो ये दोबारा ए मैट्रिक्स आ गया वापस, और बाहर माइनस है तो ये -a के इक्वल आ गया। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा तो ये क्या होगा स्क्वायर सिमेट्रिक। अगली डेफिनेशन पे जाते हैं डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था, जिसकी रोज और कॉलम सेम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। इसकी जो ऑल एंट्रीज हैं वो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो डायगोनल है वो नॉन जीरो होगा, एंड नॉन जीरो एंट्रीज आर जीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, ये ज़ीरो होंगी, और बाकी जैसे ये 1 2 और 3 इस तरह का जो कोई मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास है ये डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर है 3/3। अब स्केलर मैट्रिक्स में देखते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स में इधर हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब इधर ये पॉसिबल नहीं है कि 1 1 और 1 होगा। अगर ये सारी सेम वैल्यूज़ होंगी तो ये बनेगा स्केलर मैट्रिक्स, अगर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। इसकी ऑल एंट्रीज क्या होंगी, सेम होंगी, तो ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको हम आई के साथ भी डिनोट करते हैं और इसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 1 होंगी, ये वाली। सबसे पहले डायगोनल में क्या फ़र्क था, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। स्केलर में क्या था, यहाँ पे ए की वैल्यू होगी, कोई भी के या 2 इस तरह कोई भी इधर ए की वैल्यू आएगी। और आइडेंटिटी में क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 आ सकता है। अब हम शुरू करते हैं 1.2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो ये क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसमें एक 1 रो है तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। ये वर्टिकल एक मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 1 और 1, जिसमें 1 और 1 आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एंट्रीज भी हो सकता है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। ऑल एंट्रीज जीरो होंगी उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे, और जिसमें वर्टिकल मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमने इसमें रोज़ और कॉलम बताने हैं, और इसमें रोज़ और कॉलम देखते हुए हमने बताना है कि स्केलर है, ये डायगोनल है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब इसमें कितने रोज़ है, पहले हम काउंट करते हैं 1 और 2 रोज़ हैं, और 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। अगर तो ये इक्वल होता तो ये कौन सा मैट्रिक्स होना था, स्केलर। अब ये रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये है अगला क्वेश्चन, देखते हैं 3 0 और 1। अगर वर्टिकल हमारे पास होगा तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह है कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी रोज़ और कॉलम सेम होंगी वो हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। जिसमें ये दोनों 1 1 होंगे वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम डायगोनल एंट्रीज भी कह सकते हैं। जिसकी रोज़ और कॉलम सेम नहीं होंगी वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, जिसमें वर्टिकल होगा वो है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रोज़ और कॉलम सेम होंगी वो है स्केलर, और जिसमें ऑल एंट्रीज जीरो होंगी वो है नल मैट्रिक्स। आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स, अब इसमें भी हमें देखना है, ये दोनों 4 4 थे, अगर सेम होगा तो मैंने आपको क्या बताया था, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। आगे देखते हैं, ये 2 है और ये -1, अब ये सेम नहीं है तो ये कौन सा होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आगे ये 1 1 है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं 1 और 1, तो ये कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स, और डायगोनल एंट्रीज इसमें क्या है, 1 और 1। अब इसमें 3 और 0 दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ये कौन सा है मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखते हैं ये 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 3 = 2 हो जाएगा, 1 + 1 = 2, तो दोनों एंट्रीज क्या है, सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, अब इसमें हम माइनस इसमें अप्लाई कर देंगे, -a करना है, माइनस इधर अप्लाई करेंगे, ये -1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी हम माइनस को अप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, C = दिस मैट्रिक्स। अब इसमें अगर हम माइनस को अप्लाई करेंगे तो माइनस भी इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ 2 के साथ प्लस होता है बेसिकली, और इन सारी वैल्यूज़ के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे -2 आ गया। इसी तरह प्लस माइनस -3 आ गया, माइनस प्लस -6 आ गया, और माइनस प्लस माइनस तो -2 आ गया। इसी तरह इस बाकियों को भी हम ऐसे ही करेंगे। आगे चलते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज को मैंने पहले भी बताया था क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ये क्या है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम होता है ये, तो कॉलम को हमने किस में चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में चेंज कर देना, तो ये हमारे पास रो आ जाएगा। रो को हमने कॉलम में और कॉलम को रो में, ये कॉलम था तो इसको हमने रो में चेंज कर दिया। अगला देखते हैं 5 1 और -6, ये रो है हमारे पास, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया।
आगे देखते हैं, ये रोज़ हैं, इसमें 1 2 और 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। अब 3 रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना है। 1 और 2 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह कॉलम में लिख देंगे, और 2 और -1 को हम कॉलम में लिखेंगे, 3 और 0 को भी हम कॉलम में लिखेंगे। तो रोज़ जो है वो कॉलम में चेंज हो गया और कॉलम जो है वो रोज़ में चेंज हो गया। इसी तरह अगला भी है, आप देखते हैं आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई डैट ए इज इक्वल टू 1 2 0 और 1, और बी मैट्रिक्स भी उन्होंने हमें दिया हुआ है। अब ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। अब इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। 1 और 0 ये कॉलम में था, इसको मैंने रो में कर दिया 1 और 0, और ये 2 और 1। इसका पहले मैंने एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया, फिर दोबारा अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, अभी दोबारा ये कॉलम था, इसको मैंने किस में चेंज करना है, रो में। 1 और 2 को रो में चेंज कर देना है, ये 1 और 2 रो में आ गया, और 0 और 1 को भी रो में चेंज कर देना है, 0 और 1 इस तरह रो में आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। ए का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज फिर इसका ब्रैकेट के बाद दोबारा ट्रांसपोज है, तो वो किसके इक्वल आ गया, ए के। तो ये हमें प्रूफ करना था। इसी तरह इसका बी पार्ट भी है। अब हम आगे देखते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स में हम बेसिकली क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को हम प्लस कर देंगे, 2 प्लस और साथ -2 हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 3 प्लस 3 लिख देंगे, 0 प्लस 4 लिख देंगे, 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, फिर 6 प्लस 3, इन सारों को हम ऐड कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, 3 और 3 6 होता है, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 4 4, और 6 प्लस 3 9। तो इसी तरह हम इसको प्लस करेंगे, और माइनस करने का भी यही तरीका है, 2 माइनस 0, 3 माइनस 2, और 4 माइनस 2, 1 माइनस, और -1 को हम फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो ये 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 5 -4 0 -3, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। अब मल्टीप्लिकेशन में हम इसको क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू है इसको हम अगर एक मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे -2 है, ठीक है, तो -2 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आंसर आएगा, -2। -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या आ जाएगा, -4। -2 को 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2। इसी तरह यहाँ पे भी 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और माइनस आ जाएगा। इसी तरह इन सारों के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब कम्युनिकेटिव लॉ में ये जैसे कि हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, कम्युनिकेटिव लॉ अंडर एडिशन, मतलब कि इसका सम करना है, और कम्युनिकेटिव लॉ है ए प्लस बी, इसका इज इक्वल टू, इसका हम ऑपोजिट करेंगे, बी प्लस ए कर देंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये क्या होएगा, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ए प्लस बी करेंगे जैसे कि प्लस मैंने पहले बताया था, ए प्लस बी का ये आंसर आ गया, उसके बाद बी प्लस ए का ये आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। अब एडिशन लॉ अंडर एडिशन में हम एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी आ जाएगा, एक दफ़ा ब्रैकेट ए प्लस बी में डालनी है और दूसरी दफ़ा ब्रैकेट बी प्लस सी में डालनी है, इज इक्वल टू। इन दोनों को हम प्रूफ करेंगे, आंसर अगर सेम आएगा तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड a plus b is equal to a and b plus a. b is called additive identity of matrix A. यहाँ पे देखते हैं, अगर हम a प्लस 0 को अगर हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स A के इक्वल आएगा। अगर हम 0 प्लस a को प्लस करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल आएगा। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, a प्लस बी को अगर हम प्लस करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू b प्लस ए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, एडिटिव इन्वर्स। अब हम 1.3 को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अगर इनके रोज और कॉलम सेम होंगे कोई भी मैट्रिक्स के, तो हम इसको ईजिली एडिशन कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, कोई ऐसा मैट्रिक्स नजर आ रहा है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, ये देखें ई वाला, इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज हैं, तो हम किसको बेसिकली हम ऐड कर सकते हैं, ए और ई को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अब कौन सा कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 और 3 रोज हों और 2 कॉलम हो,
3 रोज़ और 2 कॉलम एफ वाला सी और एफ को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, 3 रोज़ और 2 कॉलम। अब जिसमें 1 कॉलम हो तो 1 कॉलम ये डी वाला, तो बी और डी को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 -2 और 1। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स लें, एडिटिव इनवर्स ए इज इक्वल टू ए का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हम माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस इसमें हम अप्लाई कर देंगे माइनस ए, माइनस के साथ हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2 और ये -4 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बी एन हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, माइनस को अगर हम अंदर अप्लाई कर दे तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। माइनस के साथ सारी वैल्यूज़ के साथ माइनस आ जाएगा, जिसके साथ माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 तो इधर क्या आ जाएगा +1 और इधर +3 था तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा इन दोनों के साथ। इसी तरह बाकी भी हैं, आप देखिए, बाकी जो नहीं समझ आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको एक दफ़ा ये देख लें। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ए उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी वाला भी मैट्रिक्स दिया है, सी और डी 4 मैट्रिक्स दिए हैं। अब ए प्लस और उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए उन्होंने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला हम मैट्रिक्स लिखेंगे और साथ ये वाली उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। तो ए प्लस दिस मैट्रिक्स, इन दोनों को हम इजीली जैसे हम प्लस करते हैं -1 +1 तो ये कटिंग हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0, 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3 और 1 + 1 = 2। अब इधर हम बी की वैल्यू को पुट करेंगे, बी का जो ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, इसको हम -2 और 3 के साथ प्लस कर देंगे। सी भी उन्होंने ऊपर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम प्लस कर देंगे। इसी तरह बाकी डी का भी देखिए इजीली, 2 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, इधर भी 2 2 = 4 और 2 1 = 2। -1 को अगर हम बी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेसिकली इसके सिर्फ साइन चेंज होंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 वाला। इसको सिंप्लीफाई हमने करना है, ऐड करना है इन दोनों को। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जैसे हमने बोर्ड मास्टर पहले पढ़ा था। इन दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, एडिशन कर लेंगे और इसको साथ साथ हम उतारी जाएंगे। फिर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे हम प्लस करते हैं वैसे हम माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी हम प्लस कर लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी में भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस कर लेंगे और फिर इसको दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह अगला भी है, इस पूरी 1 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा इस वाले मैट्रिक्स के साथ इसको हम प्लस कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए बी और सी ने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए प्लस सी को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, सी प्लस ए। तो जैसे हमने पहले सिंपल प्लस किया था वैसे इसको हम प्रूफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको भी हमने सिर्फ ऐड ही करना है। अगला क्वेश्चन है बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, इसको भी हमने सिर्फ ऐड करना है। इसको आप साथ साथ देखी जाए। और ए प्लस ब्रैकेट, पहले हम इसको में क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी प्लस ए को सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों को हम दोबारा प्लस कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब 2 को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ जाएगा और फिर प्लस बी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी है, इसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और प्लस ए कर देंगे। इसमें पहले ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे और प्लस सी कर देंगे। इसी तरह ये सारा है। इस पार्ट को आप देख लें अच्छे से, वीडियो को बेशक पॉज करके आप देख सकते हैं। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3a - 2b, ए और बी ने हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। 3 को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और -2 को हम बी मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास 2 मैट्रिक्स आ गया, दरम्यान में माइनस है तो अब 3 - 0 कितना होता है, 3। अब -6 - 14, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और साइन क्या आएगा, -14। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस, ये वाला माइनस बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। तो माइनस माइनस हम करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। अब इसी तरह 9 माइनस 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 प्लस, 9 + 6 15 और 12 - 16 -4, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसी तरह इसके साथ भी माइनस आ गया। अब आगे देखो 2
ए का ट्रांसपोज माइनस 3 बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज करेंगे, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह हम बी ट्रांसपोज लेंगे और 2 को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 3 को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो दोनों का आंसर आएगा इसको माइनस कर लेंगे। इसी तरह 7 वाला क्वेश्चन देखें। 7 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 को अंदर और 3 को भी इधर अंदर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे किसके इक्वल है 7, 10, 18 और 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे ये 7 और 7 ये तो सेम है और यहाँ पे 18 और 18 ये भी सेम है, तो इन दोनों को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाएगा 8 + 3b = 10, एक इक्वेशन बन गई है। 2a - 12 = 1, ये दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसमें से a की वैल्यू निकालेंगे। 2a - 12 था, इक्वल के उधर जाकर प्लस हो जाएगा +12, तो ये 12 + 1 13, 13 ये a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के इधर आकर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 13/2 a का आंसर आ गया। अब इसको हम इस वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो a का हमारे पास क्या आंसर आया है, बल्कि ये ए का आंसर आ गया, इसको हम कहीं पे भी पुट नहीं करना। अब हम बी का आंसर निकालते हैं। 3b = 8 इधर प्लस का था, इक्वल के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -8, तो ये आ जाएगा 2। 3b = 2, तो आ जाएगा b = 2/3। आगे देखते हैं हम पार्ट ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। a + b हम करेंगे और जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, a का ट्रांसपोज लैदर लेना है और b का ट्रांसपोज भी लैदर लेना है, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आना चाहिए। इसी तरह a और -b इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड कैसे करना है, a ट्रांसपोज अलग लेंगे और फिर -b का ट्रांसपोज, और जो आंसर आएगा उन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, a + a का ट्रांसपोज = सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक पहले भी हमने देखा था क्या था, अगर हम इसका a + a ट्रांसपोज, अगर हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, a + a का ट्रांसपोज, इसके इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक। इधर अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। a + a ट्रांसपोज, ये जो क्वेश्चन में था, पहले हम a का ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा उसको हम इसके साथ प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a + a का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, दोबारा से a + a ट्रांसपोज, ये दोबारा उसी क्वेश्चन के इक्वल आ जाएगा जो इन्होंने हमसे पूछा हुआ था। जैसे हमने पहले पूछा था, पहले हमने डेफिनेशन देखी थी, a ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, a ट्रांसपोज = a की आना चाहिए, जो इसका क्वेश्चन था उसी के ही इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं a + a का ट्रांसपोज, अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, a + a का ट्रांसपोज, तो हैंस ये प्रूव हुआ कि ये सिमेट्रिक है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं। a - a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। a - a का ट्रांसपोज और इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, -a - a ट्रांसपोज। जैसे हमने पहले देखा था a ट्रांसपोज = -a था, डेफिनेशन में हमने जैसे पहले देखा था, वहाँ पे आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है, यहाँ पे देखिए a + a ट्रांसपोज, अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, a + a ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, a - a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आएगा, -a - a ट्रांसपोज। इधर हमने माइनस को कॉमन लेना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन करके देखते हैं। बेसिकली 1 2 0 और 1 ये एक मैट्रिक्स है, माइनस इसका अब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे 1 2 0 और 1, इसको रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को हम रो में चेंज कर देंगे और इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a - a ट्रांसपोज। इसका अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी। उसके बाद दोबारा से ट्रांसपोज लेने के बाद हमने क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, तो अब इनमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन कैसे लेंगे, ये जहाँ पे माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस का था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हैंस प्रूफ a - a का ट्रांसपोज दोबारा से इसका ट्रांसपोज = -a - a ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, तो ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह b का भी है, b + b ट्रांसपोज, इसका दोबारा से अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, b + b ट्रांसपोज। इस तरह ये सिंपल है। आगे देखिए स्क्यू सिमेट्रिक, ये किसके इक्वल आएगा, बस आपने ये देखना है, ये स्क्यू सिमेट्रिक माइनस लास्ट में हमने कॉमन लेना है, और जो सिमेट्रिक है उसमें हमने माइनस को कॉमन नहीं लेना।
स्क्यू सिमेट्रिक में हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना लास्ट पे। बी माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका दोबारा से हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने दोबारा से ट्रांसपोज लिया, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बन गई है। इसमें से अब हमने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया, जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। मतलब कि माइनस बाहर है तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसी तरह ये 1.3 हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह हम 1.4 करेंगे।